थैंक्स भैया मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में लाकर मेरा फेवरेट खाना खिलाने के लिए। You're welcome बहना, प्लेयर इज ऑल माइन। वैसे मैंने ये नोट किया है कि इस होटल का बिजनेस कुछ ही अरसे में काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। जी, तो चलो आज मैं फिर आपको सक्सेस पे ही एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़का एक फैक्ट्री में काम करने लगा। तो उस लड़के के उस्ताद ने उस लड़के को ये नसीहत की कि फैक्ट्री में बोलना कम और काम ज़्यादा सीखना, और जो काम भी वहाँ हो रहा है उसे सीखने की कोशिश करते रहना, अपनी स्किल्स को हर वक्त इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना। कुछ सालों के बाद वो नौजवान आदमी टेक्नीशियन बन गया। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना सारा काम करता था जैसा कि उसके उस्ताद ने उसे सिखाया था। लेकिन एक दिन वो नौजवान अपने उस्ताद के पास उदास दिल से गया। नौजवान ने अपने उस्ताद से कहा कि मैं इतने सालों से आपके बताए हुए तरीके पर मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। अपने काम में कभी कोताही नहीं करता, लेकिन कंपनी ने अभी तक मुझे प्रमोट नहीं किया और मुझसे बाद में आने वाले लड़के जो मेरे मुकाबले में काम भी सही से नहीं जानते मुझसे आगे निकल गए हैं। उन लड़कों के पास ना तो मेरे जितना एक्सपीरियंस है और ना ही मेरी जितनी स्किल्स। मैं जिसने फैक्ट्री का सारा काम संभाला हुआ है अभी तक वहीं का वहीं हूँ और ये बात मुझे दुख देती है। उस्ताद ने कुछ देर सोचा और फिर सवाल किया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने फैक्ट्री का सारा काम संभाला हुआ है? नौजवान ने जवाब दिया, जी, अगर मैं एक दिन फैक्ट्री ना जाऊं तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पर उस्ताद बोला, अगर ऐसा ही है तो एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी ले लो, तुम्हें काम से थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। वो नौजवान उस्ताद की नसीहत पर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा और उसे उस्ताद की नसीहत समझ में आ गई। उस नौजवान ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री से एक दिन की छुट्टी ले ली। फिर अगले दिन जब वो नौजवान फैक्ट्री आया तो मैनेजर ने उसे अपने रूम में बुलाया और बताया कि कल उसके ना होने पर फैक्ट्री का काम ठीक से नहीं हो सका। जो काम वो बहुत आसानी से कर लिया करता था वो काम दूसरे वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ। मैनेजर ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में कंपनी को उसकी अहमियत का सही अंदाज़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे काम की अहमियत को समझते हुए कंपनी ने तुम्हें प्रमोट कर दिया है और तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया है। वो नौजवान अपने उस्ताद को दिल ही दिल में दुआ दे रहा था और उसको समझ आ गई थी कि कामयाबी का राज क्या है। उस वाक़े के बाद उस नौजवान आदमी को जब भी कोई बात कंपनी से मनवानी होती तो वो छुट्टी ले लेता और ऐसा वो बार बार करने लगा। शुरुआत में ऐसा करने से तो उस लड़के को फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद एक दिन जब वो छुट्टी के बाद अगले दिन ऑफिस आया तो गार्ड ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसे अब नौकरी से निकाला जा चुका है। उस नौजवान को कुछ समझ ना आया। वो वहाँ से लेटर लेकर अपने उस्ताद के पास गया और उन्हें सारे हालात से आगाह किया। उस्ताद ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि तुम ये बात तो समझ गए थे कि एक बल्ब जो लगातार जलता रहे तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा किसी को नहीं होता। लोग उस बल्ब की अहमियत को तब ही समझते हैं जब एक दिन वो चलते चलते बंद हो जाए और अंधेरा हो जाए। लेकिन बेटा, अगर किसी को लगने लगे कि ये बल्ब बार बार बुझने लगा है और इतना रिलायबल नहीं रहा तो उस बल्ब को बदल दिया जाता है, उसकी जगह नया और अच्छा बल्ब लगा दिया जाता है। तो इस कहानी का पहला सबक ये है कि हम बहुत से रिश्तों को, बहुत से लोगों को जो हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं या हमारे काम आ रहे होते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अक्सर हमें उनकी अहमियत का एहसास तब होता है जब वो हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। इसलिए ऐसा दिन आने से पहले ही उनकी कदर करें।
اور یہ کہ کبھی کبھی ہر وقت اویلیبل رہنا آپ کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اپنی اہمیت کا دوسروں کو احساس دلانے کے لیے تھوڑی دوری بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنے دور ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر رہنے کے عادی ہو جائیں اور ان کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ زندگی میں ہمیشہ میانہ روی کے ساتھ ایک بیلنس بنا کر رہنا چاہیے۔ واؤ بھیا، سن کر بہت اچھا لگا، کافی انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور زندگی کا ایک اہم سبق بھی۔